नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ना ये कैसा है? कहते हैं कि नमाज जनाजे में सना है, दरूद है और उसके बाद दुआ है, तो उसमें फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। ये पहले एक मशहूर मसला चल रहा था कि फातिहा जनाजे में नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने भाई के नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ दी तो फिर कहने लगे कि हम तो कहते थे कि फातिहा पढ़ना चाहिए, हम तो बस ये कहते हैं कि फातिहा किरात के तौर पर नहीं पढ़ी जा सकती, दुआ के तौर पर, सना के तौर पर पढ़ी जा सकती है। भाई हम क्या कुछ झगड़ने के तौर पर पढ़ते हैं? क्या हमने कहा था कि ये झगड़े के लिए पढ़ी जाए? भाई हम तो इसीलिए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा जनाजे में पढ़ी है। आप इसको नाम कोई भी दे दें, सना का दे दें, दुआ का दे दें, जिस चीज़ का दे दें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ी भी सना की जगह पर है, शुरू में पढ़ी है, तो इसे वहाँ पर पढ़ना चाहिए। पहले फातिहा है और उसके बाद कुछ सूरत पढ़ने, फिर दरूद पढ़ने, फिर दुआएं भी काफ़ी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो जितनी चाहे आप दुआएं पढ़ लें। तो जनाजे में फातिहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ये बात सब लोग अब मान चुके हैं कि ये साबितशुदा चीज़ है, और ये भी अब मान लिया है कि ये जनाजे में पढ़ी जा सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, वो कहते हैं पढ़ी जा सकती है, लेकिन यही सना है, यही जनाजे में पढ़नी चाहिए। फातिहा जनाजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जो काम, उसी पर ही अमल होना चाहिए, और इसके सिवा जो चीज़ साबित नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे में फातिहा पढ़ी, और पहले कहते थे, बातें करते थे लंबी लंबी कि फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, फातिहा नहीं है जनाजे में। अब खैर बहरहाल ये बात मान गए हैं कि जनाजे में फातिहा है और पढ़ी जा सकती है, तो ये एक अच्छी बात है कि मान लिया है। लेकिन जब मान लिया है तो फिर इसको मुसलसल इस पर अमल करना चाहिए और फातिहा को रिवाज देना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है। तो जनाजे वैसे ही पढ़े जाएं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं।